तो गाइज हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया था, राइट। एंड वहां पर हमने कुछ बेसिक बैकएंड्स बनाए थे एंड प्रैक्टिकली देखा था कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है। लेकिन जो आज की वीडियो है ना, वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग थर्ड पार्टी सर्विस का भी यूज करेंगे। एंड इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस को यूज कर सकते हैं इन एन इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। एंड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर मैनर के अंदर हम लोग कैसे उसको यूज कर सकते हैं अपने बैक एंड के अंदर। एंड यहाँ पर क्लाउडिनरी एक हमारी थर्ड पार्टी सर्विस है, ठीक है। इसको हम लोग हमारे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के अंदर यूज करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सेम काइंड ऑफ आर्किटेक्चर मैंने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, कुछ सैस प्रोडक्ट्स के अंदर भी काफ़ी इसको यूज़ किया है। एंड ये काफ़ी अच्छी खासी ट्रैफिक को ईजिली हैंडल कर पाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी यूज़ करेंगे। एंड सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं एक बेसिक आर्किटेक्चर, ठीक है, जो अभी आपको पता होगा एंड जो कि ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स के अंदर भी बताया जाता है कि बेसिक आर्किटेक्चर क्या है। देन हम लोग हमारे वाले आर्किटेक्चर के अंदर जाएंगे, वहां पर हम लोग इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक आर्किटेक्चर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यह है हम आपका फ्रंट एंड। लेट्स से दिस इज योर फ्रंट एंड। इसको कॉपी करते हैं। ये है आपका बैक एंड। दिस इज योर बैक एंड। यहाँ पर आएगा आपका लेट्स से क्लाउडिनरी। क्लाउडिनरी। आई नो फ्रंट एंड के स्पेलिंग्स गलत हैं, तो या तो लेट्स से यहाँ पर डेटाबेस। ओके। तो यहाँ पर यूजुअली क्या होता है ना कि जो आपका फ्रंट एंड है, लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट, अदरवाइज आप कमेंट्स के अंदर बताओगे कि आपने फ्रंट एंड के स्पेलिंग्स मिस्टेक कर दिए हैं, बट दैट्स ओके। ओके। तो ज़्यादातर क्या होता है ना इस बेसिक आर्किटेक्चर के अंदर, जो आपका फ्रंट एंड है ना, फ्रंट एंड से आप फाइल को अपलोड करते हैं। एंड वो वाली जो फाइल है, ये वाली फाइल जो आप अपलोड करते हैं, ये आपके बैक एंड के ऊपर अपलोड होती है। पहले तो ये सारी की सारी फाइल यहाँ पर कंप्लीटली सेव होती है, यहाँ पर अपलोड होती है। देन आपका बैक एंड क्या करता है, इसको क्लाउडिनरी के ऊपर अपलोड करता है। इसको क्लाउडिनरी के ऊपर अपलोड करता है। एंड जैसे ही ये अपलोड हो जाती है, तो यहाँ पर ये हमें कुछ डेटा वगैरह रिटर्न करता है, लेट्स से इसका यूआरएल, ठीक है। तो इसको जब हमारे पास ये इसका कुछ डेटा आ जाता है, तो हम लोग उसको हमारे डेटा बेस के अंदर सेव करते हैं, जो कि हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा फ्लो काम करता है आपके बेसिक आर्किटेक्चर के अंदर। एंड ये एक बहुत ही सिंपल सा एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट आर्किटेक्चर है। लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या है ना कि जो यहाँ पर फाइल टेम्परेरली सेव हो रही है, वो क्या करते हैं ना, वो या तो आपके रैम के अंदर स्टोर हो रही होती है या फिर आपके फाइल सिस्टम के अंदर। एंड हम दोनों ही तरीके से उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेट्स से हम लोग मल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग मल्टर को दोनों ही तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो फाइल है ना, इस फाइल का लोड आपके बैकएंड को हैंडल करना पड़ रहा है। भले ही वो एक बार हैंडल करना पड़ रहा है, बट आपका जो बैकएंड है इस फाइल के लोड को यहाँ पर हैंडल कर रहा है। अगर आपका यूजर बेस कम है तो ठीक है, ये आर्किटेक्चर ठीक है, अच्छा डिसेंट वर्क करेगा। लेकिन लेट्स से यहाँ पर आपके बहुत सारे यूजर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे यूजर्स हैं। एंड ये यूजर्स एक साथ यहाँ पर फाइल को अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आप सोच सकते हैं कि जो आपके बैकएंड के रिसोर्सेज हैं, जो आपके सर्वर के रिसोर्सेज हैं, वो बहुत जल्दी फुल हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा कि आपका बैकएंड है वो यहाँ पर डाउन जा सकता है। ऑल्सो यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर हमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस लगानी पड़ती हैं, ताकि जो हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमें फाइल्स के ऊपर लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ती हैं कि इतनी ही साइज़ की होनी चाहिए, छोटी साइज़ की होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, राइट। तो सपोज अगर यहाँ पर कोई यूज़र बड़ी फाइल को अपलोड करना चाहता है, तो वो नहीं कर पाएगा। अगर आपने लिमिटेशंस नहीं लगाई हैं एंड वो बड़ी फाइल को अपलोड करने लग जाता है, तो आपके बैक एंड के रिसोर्सेज बहुत जल्दी फिल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर इसके डाउन साइड्स हैं। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसको इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के अंदर कैसे यूज करेंगे एंड कैसे ये इन सभी प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस फ्रंट एंड वाले को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर पेस्ट करूंगा। लेट्स से ये है हमारा
EDA फाइल अपलोडिंग। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये है हमारा फ्रंट एंड, लेट्स से ये है हमारा बैक एंड। ये है हमारा क्लाउडिनरी। एंड इसके अंदर बेसिकली हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं, तो थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर हम लोग लेट्स से ये है हमारा डेटाबेस, ठीक है, दिस इज आर DB। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पर फाइल को बैकएंड के ऊपर अपलोड ही नहीं करेंगे, हमारा फ्रंट एंड डायरेक्टली क्लाउडिनरी के ऊपर फाइल को अपलोड करेगा। आई नो यहाँ पर आपके काफी सारे क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, लेट्स से सिक्योरिटी के रिलेटेड, ठीक है, लेट्स से कि हमारे बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि फाइल वहां पर अपलोड हो चुकी है, एंड उसका यूआरएल हम लोग डेटाबेस के अंदर कैसे सेव करेंगे। तो यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, एंड अभी इस आर्किटेक्चर को समझते हैं, एंड आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको इस आर्किटेक्चर के अंदर ही मिल जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा फ्रंट एंड क्या करेगा, हमारे बैक एंड को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि जो क्लाउडिनरी के कॉन्फ़िगरेशंस होंगी ना, जो हमारा लेट्स से एपीआई सीक्रेट है या फिर हमारे कुछ कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है, क्लाउडिनरी की, तो वो हम लोग फ्रंट एंड को तो दे नहीं सकते, ठीक है। तो हम लोग वो फ्रंट एंड को तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर फ्रंट एंड हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो हमारा क्लाउडिनरी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो सीक्रेट फाइल्स हैं ना, सीक्रेट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो हम लोग बैकएंड के पास ही रखेंगे। तो हमारा बैकएंड क्या करेगा ना, बैकएंड यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करेगा, वो यहाँ पर जनरेट करेगा एक साइंड यूआरएल। जब भी कोई भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ उसको फाइल अपलोड करनी है, तो वो क्या करेगा, एक साइंड यूआरएल यहाँ पर जनरेट कर देगा, एंड ये साइंड यूआरएल एक मैजिक यूआरएल है, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड को भेज देगा, एंड जो हमारा यूजर है वो सिर्फ इस साइंड यूआरएल से ही डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड कर पाएगा, डायरेक्टली क्लाउडिनरी के ऊपर अपलोड कर पाएगा। एंड इस साइंड यूआरएल के अंदर हम लोग एक्सपायरी वगैरह ऐसे कुछ सेटअप करेंगे कि जो हमारा यूजर है वो एक ही बार अपलोड कर पाए, एंड इसके बाद और कोई भी उसको यूज ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पर इस साइंड यूआरएल को कॉन्फ़िगर करेंगे एंड देन फ्रंट एंड को देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इस साइंड यूआरएल के थ्रू जो हमारा यूजर क्या करेगा, वो यहाँ पर फाइल को अपलोड कर पाएगा, वो यहाँ पर फाइल को इजीली अपलोड कर पाएगा, एंड यहाँ पर जो फाइल अपलोडिंग की जिम्मेवारी है वो यहाँ पर क्लाउडिनरी के ऊपर है, ठीक है, वो यहाँ पर क्लाउडिनरी के ऊपर है। तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर लिमिटेशंस लगा सकते हैं फाइल के ऊपर कि हाँ इतनी साइज की होनी चाहिए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यूजर को लार्ज फाइल्स को भी अपलोड करना है, तो वो हमें वरी करने की नीड नहीं है उसके बारे में, उसको क्लाउडिनरी खुद ही हैंडल करेगा, ठीक है। यहाँ पर यूजर्स बड़ी फाइल्स को भी इजीली अपलोड कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, बिकॉज जो हमारा थर्ड पार्टी सर्विस है वो उसको हैंडल करेगी। एंड यहाँ पर अभी आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, यहाँ पर हमने बैकएंड को रिक्वेस्ट की, इसने हमें साइंड यूआरएल दिया, हमने यहाँ पर फाइल को अपलोड किया यूजिंग दैट साइंड यूआरएल, लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो उस फाइल का जो भी यूआरएल है, राइट, उसको डेटाबेस के अंदर सेव करना है, एंड हमें ये भी पता करना है कि किस यूजर ने उसको अपलोड किया, ताकि हम लोग यूजर आईडी भी उसकी सेव कर सके कि हाँ इस यूजर ने इस फाइल को अपलोड किया। लेट्स से कोई यूजर यहाँ पर अपनी प्रोफाइल फोटो को अपलोड करा है, ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना किस यूजर की प्रोफाइल फोटो है ये, ठीक है। तो हम वो सारी चीजें यहाँ पर डेटाबेस के अंदर कैसे सेव करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, क्लाउडिनरी की वेब हुक्स को यूज कर सकते हैं, एंड इन वेब हुक्स का यूज कर कर हम लोग इसको एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर मैनर के अंदर यूज कर सकते हैं। कैसे, तो लेट्स से हमने यहाँ पर एक और बैकएंड बनाया, ठीक है, वैसे आपके यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पर एक और बैकएंड बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, इसके अंदर भी आप लोग वेब हुक वाले एंड पॉइंट को एक्सपोज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। यहाँ पर बेसिकली अगर आप एक और सर्विस बनाते हैं जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस के अंदर डेटा सेव करना होगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो बैकएंड है वो हाईली डिकपल्ड रहेगा, लेकिन जो आपकी कॉस्ट है वो भी यहाँ पर ज़्यादा आएगी, ठीक है। लेकिन हाँ इसके और भी बेनिफिट्स हैं कि आप इंडिविजुअली स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, इंडिविजुअली यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, बैकएंड्स के ऊपर अपडेट कर सकते हैं उनको। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेट्स से ये है हमारा बैकएंड टू, ठीक है, एंड इसका काम सिर्फ सिंपल इतना ही है कि ये डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होगा, एंड ये डेटाबेस के अंदर डेटा को सेव करेगा। तो इसका लेट्स से एक एंड पॉइंट होगा, ठीक है, इसका एक एंड पॉइंट है, लेट्स से हमारा वेब हुक,
एंड वेरीफाई समथिंग, कुछ ऐसा इसका एंड पॉइंट होगा जो हम लोग एक्सपोज करेंगे, ठीक है। एंड जैसे ही यहाँ पर इवेंट ट्रिगर होगा, क्लाउडिनरी के ऊपर इवेंट ट्रिगर होगा फाइल अपलोड का, तो ये क्या करेगा ना, ये हमारे वेब हुक वाले यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा, जो हमारा ये वाला यूआरएल है, ठीक है। इसके ऊपर ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा विद सम डेटा, ठीक है। तो उस डेटा को, अरे ये क्या हो रहा है भाई, ओके। तो ये हमारे इस वाले एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट करेगा विद सम डेटा, एंड यहाँ पर हम लोग डेफिनेटली इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। एंड जो भी हमारे पास डेटा आएगा ना, जैसे कि किस यूज़र ने अपलोड किया है उसकी यूज़र आईडी, एंड जो भी हमारा फाइल है उसका मेटा डेटा, फाइल का नेम एंड फाइल का यूआरएल, वो यहाँ पर हमें आ जाएगा। एंड ये सिंपली यहाँ पर डेटाबेस के अंदर इसको सेव कर देगा, ठीक है। इजीली यहाँ पर डेटाबेस के अंदर इसको सेव कर देगा। एंड यहाँ पर यूजर आईडी वगैरह कैसे सेंड करनी है, वो भी थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, लेकिन हम लोग उसको इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे जब हम इसको कोड कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा जो है हमारा कुछ आर्किटेक्चर रहने वाला है। तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो हमारा बैक एंड है ना, उसको फाइल का लोड हैंडल करने की नीड पड़ी ही नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है कि पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ रहा था कि हम लोग फ्रंट एंड से फाइल को अपलोड करते थे बैक एंड के ऊपर, बैक एंड को वो टेम्परेरली सेव करना पड़ रहा था पूरा, एंड देन क्लाउड इन नरी के ऊपर हम लोग उसको सेव कर रहे थे। देन उसका यूआरएल आता था, देन हम लोग डेटाबेस के अंदर सेव करते थे, एंड देन हम लोग यूजर को रिस्पॉन्स देते थे कि हाँ भाई आपकी फाइल सेव हो चुकी है। तो इसमें लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा ऐड हो रही थी हमारे यूज़र के पास, तो यूज़र को थोड़ा सा वेट ज़्यादा करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर सिंपली क्या चीज़ हुई ना, कि यहाँ पर सिंपली यूज़र ने यहाँ पर साइंड यूआरएल के लिए रिक्वेस्ट किया, साइंड यूआरएल आया, देन फाइल अपलोड की, फाइल डायरेक्टली क्लाउडिनरी के ऊपर अपलोड हो गई, ठीक है। जैसे ही अपलोड हुई हमने उसको डेटाबेस के अंदर यहाँ पर सेव कर दिया, तो यहाँ पर यूज़र को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, एक तो ये बेनिफिट हुआ। एंड एक यहाँ पर क्या है कि हम लोग बड़ी फाइल्स को भी अपलोड कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली क्लाउडिनरी के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। एंड थर्ड क्या बेनिफिट हुआ ना, ये हमारी सर्विसेज है। यहाँ पर हमारी सर्विसेज हैं, पहली हमारी सर्विस है लेट्स से जनरेटिंग साइंड यूआरएल, जनरेटिंग साइंड यूआरएल। एंड देन हमारी कौन सी सर्विस है, देन हमारी सर्विस है अपलोडिंग, देन हमारी सर्विस है सेविंग इन डीबी, ठीक है। ये हमारी लेट्स से 3 सर्विसेज हैं। एंड यहाँ पर आप देखो, ठीक है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का मेन गोल क्या होता है कि वो सर्विसेज को हाईली डीकपल्ड रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी तीनों सर्विसेज है ना, वो हाईली डीकपल्ड हैं, वो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो ये वाला जो बैकएंड है ना, इसके ऊपर इंडिविजुअली काम कर सकता हूँ, इसको इंडिविजुअली स्केल अप भी कर सकता हूँ, स्केल डाउन भी कर सकता हूँ, इसको अपडेट भी कर सकता हूँ। एंड अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई तो इसका इट डजेंट मीन कि हमारा जो बैकएंड है, जो बैकएंड वन है, उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहीं पर प्रॉब्लम आएगी, ये 2 सर्विसेज से इफेक्ट नहीं होगी उससे, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई तो यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इंडिविजुअली हम लोग अपडेट कर सकते हैं, इंडिविजुअली हम लोग काम कर सकते हैं, इंडिविजुअली हम लोग इनको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं एज पर द डिमांड। एंड अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्या करते हैं, हम इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट कोडिंग पार्ट। तो गाइज इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग होनो का यूज करेंगे, एंड होनो की ऐप को क्रिएट करने के लिए हम लोग इस कमांड को रन करेंगे। सो लेट्स ओपन द टर्मिनल, एंड यहाँ पर इस कमांड को हम लोग रन कर लेते हैं। एंड इस ऐप का नाम हम लोग क्या रख सकते हैं, लेट्स से क्लाउडिनरी या फिर फाइल अपलोडिंग ईडीए। तो मैंने ऐसा कुछ रैंडम सा नेम रख दिया, आप कुछ अच्छा सा नेम भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं बर्न सेलेक्ट करूंगा, एंड यस, अगेन आई विल सेलेक्ट द बर्न। ओके, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट को क्रिएट होने देते हैं, एंड देन लेट्स ओपन इट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्लाउडिनरी को कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हम लोग साइंड यूआरएल को जनरेट करवा पाए थ्रू एनी एंड पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग एक बार रन कर लेते हैं ताकि हम लोग चेक कर पाए कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। सो बर्न रन डेव एंड इट विल स्टार्ट हेलो होना, यस इट इज वर्किंग। तो इसको ऐसे ही रन होने देते हैं, एंड अभी हम लोग क्लाउडिनरी को यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं। सो फॉर दैट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा बर्न ऐड क्लाउडिनरी, एंड ये इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा लिब नाम का, एंड इसके अंदर हम लोग क्लाउडिनरी डॉट टी एस फाइल बनाएंगे,
ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एंड देन हम लोग यहाँ पर फंक्शंस वगैरह राइट कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग द साइंड यूआरएल। ओके, सो सबसे पहले लेट्स इंपोर्ट लेट्स इंपोर्ट क्लाउडिनरी फ्रॉम क्लाउडिनरी एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्लाउडिनरी v2 v2 क्लाउडिनरी डॉट v2 डॉट कॉन्फ़िग एंड यहाँ पर हम लोग दे देंगे क्लाउड नेम एपीआई की एपीआई सीक्रेट, ये हम लोग यहाँ पर दे देंगे। एंड मेक श्योर करना कि आप क्लाउडिनरी के ऊपर जाएं एंड क्लाउड नेम एपीआई की एंड अपना एपीआई की सीक्रेट अपनी यहाँ पर इन्वायरमेंट फाइल के अंदर रख दें। तो मैं यहाँ पर बाद में सेटअप कर लूँगा। ओके, एंड ये मुझे क्यों बॉदर कर रहा है, अननोन वर्ड इंपोर्ट, ऐसा करो राइट नाउ, अभी इसको क्या करो, इसको बाद में देखेंगे। बेसिकली ये वर्क करेगा, आई नो, बिकॉज ये मैंने पहले भी किया था। सो अभी के लिए सिर्फ इस वाली लाइन को टीएस इग्नोर मार देते हैं एंड देन आगे इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो हमारा क्लाउडिनरी V2 है वो तो कॉन्फ़िगर हो चुका है एंड यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, बेसिकली एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ ताकि मैं उसको अपने एंड पॉइंट के अंदर यूज कर सकूँ। मैं यहाँ पर फंक्शन बनाना चाहता हूँ कि जनरेटिंग साइंड यूआरएल, ठीक है, फॉर जनरेटिंग द साइंड यूआरएल, ये वाला फंक्शन यहाँ पर बनाना चाहता हूँ ताकि मैं इसको कभी भी यूज कर पाऊँ। सो यहाँ पर लेट्स राइट इट, एक्सपोर्ट कॉम्स जनरेट साइंड यूआरएल एंड मैं सजेशंस को यहाँ पर डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, जनरेट साइंड यूआरएल, ये होगा हमारा असिंक एंड यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ रही होगी, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर पब्लिक आईडी जो कि टाइप ऑफ स्ट्रिंग होगी एंड एक हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं लेट्स से यूज़र आईडी एंड ये भी टाइप ऑफ स्ट्रिंग होगा। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रिंग एंड यहाँ पर अभी इसको राइट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, हमें एक टाइम स्टैम्प चाहिए होगा। साइंड यूआरएल जनरेट करने के लिए क्लाउडिनरी के थ्रू हमें एक टाइम स्टैम्प की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, टाइम स्टैम्प काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो यहाँ पर हम लोग एक टाइम स्टैम्प रखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मैथ डॉट राउंड एंड न्यू डेट। बेसिकली साइंड यूआरएल कैसे जनरेट करते हैं आप यहाँ पर क्लाउडिनरी की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी देख सकते हैं। ठीक है, जनरेटिंग साइंड यूआरएल क्लाउडिनरी, तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग साइंड यूआरएल्स को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा उसको फाइंड आउट कर लेना। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर स्विच करते हैं एंड यहाँ पर है न्यू डेट डॉट गेट टाइम एंड इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा थाउजेंड के साथ, -59 इंटू 60। बेसिकली यहाँ पर मैं -59 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्लाउडिनरी का जो साइंड यूआरएल है ना, क्लाउडिनरी का जो साइंड यूआरएल है वो बाय डिफॉल्ट 1 घंटे तक वैलिड रहता है, लेकिन 1 घंटा काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हम इसको शॉर्टेस्ट रखना चाहते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने 59 कर दिया ताकि हम यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट तक ही हमारे साइंड यूआरएल को वैलिड रखें, ताकि इतने टाइम में सिर्फ हमारा यूजर सिर्फ अपलोड कर पाए। ठीक है, एक ही यूजर अपलोड कर पाए। सो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने -59 रखा है एंड देन हमारा है सिग्नेचर कॉस्ट, हमें यहाँ पर सिग्नेचर को जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द सिग्नेचर एंड क्लाउडिनरी डॉट v2 डॉट, यहाँ पर आएगा हमारा यूटिल्स डॉट एपीआई साइन रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट एंड इसके अंदर हमें यहाँ पर पास करना होगा। इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ें पास करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या पास कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर टाइम स्टैम्प को पास करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टाइम स्टैम्प पास करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पर हम लोग और क्या पास करेंगे, हम लोग यहाँ पर और क्या पास करेंगे, हम लोग यहाँ पर पास करेंगे
प्रोसेस डॉट env डॉट हमारे क्लाउडिनरी की एपीआई सीक्रेट, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे एंड इसको यहाँ पर पास कर देंगे। ओके, कूल, गुड। एंड ऑल्सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पर फोल्डर का नेम भी पास करूँगा। एंड जो फोल्डर का नेम है ना, वो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से पास करेंगे। सबसे पहले जो हमारा फोल्डर का नाम होगा, लेट्स से यूजर अपलोड्स, यूजर अपलोड्स, एंड यहाँ पर होगा हमारा $, एंड जो भी यूजर ने यहाँ पर, जो भी हमारा यूजर है, राइट, जो भी हमारा यूजर है, ओके, सॉरी, यूजर आईडी कॉपी करना था, तो उसी के नेम से हम लोग यहाँ पर फोल्डर का नेम रखेंगे। बेसिकली इससे क्या होगा, जब भी हमें वेब हुक हमारी एपीआई को कॉल करेगा, बेसिकली उसको अपना पेलोड सेंड करेगा, तो वहां पर फोल्डर नाम होगा, ठीक है। तो वहां से हम लोग यूजर आईडी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड इससे हमें पता चलेगा कि कौन से यूजर ने फाइल को अपलोड किया है एंड कौन सी फाइल को अपलोड किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा एंड देन हम लोग डेटाबेस के अंदर उसको सेव कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। एंड अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हम रिटर्न कर देंगे, सिंपली यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर जाएगी हमारी, लेट्स से यूजर आईडी हम लोग भेज देते हैं फ्रंट एंड को, वैसे नीड नहीं है बट लेट्स से हमने भेज दी, ठीक है, यूजर आईडी। एंड और क्या भेज सकते हैं हम लोग, यहाँ पर टाइम स्टैम्प भेज सकते हैं, हमें यहाँ पर सिग्नेचर भेजना ही भेजना है, टाइम स्टैम्प भी भेजना है, एंड यहाँ पर हम लोग एपीआई की भी हमें भेजनी पड़ेगी। एपीआई की हम यहाँ पर सीक्रेट की को नहीं भेजेंगे, हम लोग यहाँ पर ये वाली की को भेजेंगे जो हम लोग फ्रंट एंड को बेसिकली सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर भेज देते हैं, ये वाली, इसको हम लोग फ्रंट एंड को दे सकते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ पर एपीआई सीक्रेट को फ्रंट एंड को सेंड मत करना, इसको हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर सेंड करेंगे फ्रंट एंड को, एंड देन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बेसिकली लेट्स से फोल्डर का नेम भी हम लोग सेंड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन जो कि हमारा एक साइंड यूआरएल जनरेट करेगा, ठीक है। बेसिकली ये एक सिग्नेचर को जनरेट करेगा एंड इसको यहाँ पर हम लोग सेव कर देंगे एंड देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडेक्स के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर एक एंड पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से मैंने एक फोल्डर बना लिया, न्यू फोल्डर एप्स, एंड इसके अंदर लेट्स से न्यू फाइल, वो होगी लेट्स से जनरेट साइंड यूआरएल्स डॉट टीएस, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट होनो फ्रॉम होनो const app new होना and export default app, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐप डॉट, एंड यहाँ पर एडिशनली हमें क्या करना चाहिए जो कि आपको भी करना है, वो अभी हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो एंड पॉइंट होगा वो होगा जनरेट साइंड यूआरएल असिंक कॉन्टेक्स्ट, एंड यहाँ पर आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन भी करनी चाहिए, लेकिन अभी हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कुछ भी ऐड नहीं की है एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग डेफिनेटली उसको ऐड करेंगे भी नहीं, तो वो किसी और वीडियो के अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं सिंपली साइंड यूआरएल को जनरेट करूंगा, ठीक है, साइंड यूआरएल जनरेशन यहाँ पर कर दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेशन भी करनी चाहिए आइडियली, एंड इसको आप होमवर्क के अंदर कर सकते हो, अदरवाइज हम लोग अपकमिंग वीडियोस के अंदर उसको कवर कर लेंगे जब हम इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के अंदर ऑथेंटिकेशन है उसको भी करेंगे, ठीक है। तो यस, तो यहाँ पर सिंपली साइंड यूआरएल, यहाँ पर ट्राई एंड कैच लगा देते हैं इफ एनीथिंग गोस रॉन्ग, एंड यहाँ पर कॉस्ट साइंड यूआरएल अवेट जनरेट साइंड यूआरएल, एंड यहाँ पर हमें क्या भेजना है, यहाँ पर हमें क्या भेजना है, क्लाउडिनरी, यहाँ पर हमें क्या भेजना है,
पब्लिक आईडी इसकी नीड नहीं है, इसकी नीड नहीं है। यहाँ पर हमें यूज़र आईडी को ही सेंड करना है, ठीक है। यूज़र आईडी लेट्स से अभी हम कुछ भी ऐसे रैंडमली ले सकते हैं, या फिर हम लोग फ्रंट एंड से भी वो मंगवा सकते हैं। बट अभी के लिए लेट्स से जो हमारी कोई भी रैंडम आईडी हम लोग ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वट, एंड ये हमारा साइंड यूआरएल जनरेट करवा देगी। एंड देन हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे सिंपली, ठीक है। रिटर्न c.json एंड यहाँ पर आएगा हमारा साइंड यूआरएल एंड जो इसका रिस्पॉन्स है उसका कोड क्या होगा, उसका कोड हम यहाँ पर 200 रख देते हैं। एंड यहाँ पर कुछ भी एरर आएगा तो उसको हम लोग यहाँ पर हैंडल कर लेंगे। रिटर्न c.json एंड यहाँ पर लेट्स से मैसेज समथिंग वेंट रॉन्ग एंड इसका स्टेटस कोड लेट्स से 500, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक एंड पॉइंट रेडी हो चुका है। ये वाला एंड पॉइंट हमारा साइंड यूआरएल को जनरेट करेगा। एंड अभी हमें इसको यहाँ पर भी मैप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे हमारे राउट्स, सो इम्पोर्ट जनरेट साइंड यूआरएल राउट्स फ्रॉम एंड इसको हम लोग यहाँ पर मैप कर देंगे app.route। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, तो फटाफट मैं यहाँ पर पोस्टमैन को ओपन करता हूँ। तो एक और बात, बिफोर टेस्टिंग इट आउट आपको मेक श्योर करना है कि आपने इन्वायरमेंट फाइल्स को यहाँ पर सेट कर दिया हो, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पर रिटर्न के अंदर cloudinary.ts के अंदर जाकर जो हमारा यूआरएल है, इस यूआरएल को भी हमें यहाँ पर टेस्ट करना है, ठीक है। बेसिकली साइंड यूआरएल यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके अंदर आपका क्लाउड का नेम होता है, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पर जाकर सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ पर यूआरएल के अंदर आप दे देना एंड इसको हम लोग फ्रंट एंड पर सेंड कर देंगे, ओके। तो इसको सेव करना है एंड अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ, ठीक है। एंड आई होप इट इज रनिंग। यस इट इज रनिंग। मैंने इन्वायरमेंट फाइल्स को चेंज किया है। एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, run dev। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें साइंड यूआरएल जनरेट करना है एंड लेट मी क्लियर इट आउट। यस, तो अभी इसको हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड देखेंगे कि हमारा साइंड यूआरएल जनरेट हुआ है या फिर नहीं। देयर वी गो। तो हमारा साइंड यूआरएल यहाँ पर रेडी है एंड हमारा यूजर आईडी, टाइम स्टैम्प, सिग्नेचर, ये सब भी यहाँ पर रेडी। सो गाइस अभी हमें जो पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है ना, वो इस यूआरएल पर करनी है ताकि हम लोग डायरेक्टली क्लाउडिनरी के ऊपर फाइल को अपलोड कर पाए। एंड जो भी यहाँ पर पैरामीटर्स आए ना, वो भी हमें यहाँ पर सेंड करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर्म डेटा के अंदर सेंड कर रहा हूँ उसको। एंड मेक श्योर करना कि यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर सिग्नेचर को साइन करने के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो वो तो वहां पर डेफिनेटली यूज करने ही करना है। यहाँ पर हमें डेफिनेटली उसको सेंड करना ही करना है। एंड यहाँ पर आपको फाइल सेलेक्ट करनी है जो भी यहाँ पर आप लाइक अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको सेंड करूंगा एंड लेट सी। तो ये मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है। बिकॉज एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरे ये कॉपी पेस्ट करते करते यहाँ पर 60 सेकेंड्स का वो टाइम वो पास हो गया है, ठीक है। तो मुझे दोबारा से साइंड यूआरएल को जनरेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने टाइम काफ़ी कम रखा है, राइट। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं बिकॉज मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा था तो दैट्स वाई यहाँ पर ये हो गया। लेकिन जब हम फ्रंट एंड के इसको यूज़ करेंगे तब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर दोबारा से इसको जनरेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिग्नेचर डिफरेंट आएगा, तो सिग्नेचर को हम लोग यहाँ पर कॉपी करेंगे। सिग्नेचर को कॉपी किया एंड यहाँ पर हमारे पास टाइम स्टैम्प डिफरेंट आएगा एंड टाइम स्टैम्प को भी हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एंड देन हम लोग यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करते हैं अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है एंड इसने हमें यहाँ पर यूआरएल भी दे दिया है। तो ये डायरेक्टली क्लाउडिनरी के ऊपर अपलोड हुई है। लेकिन अभी जो हमारा काम हुआ है वो क्या काम हुआ है कि हमने यहाँ पर साइंड यूआरएल को जनरेट कर दिया, लेकिन हमें डेटाबेस के अंदर भी तो सेव करना है, राइट। हमें डेटाबेस के अंदर भी सेव करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये क्लाउडिनरी के ऊपर डेटा अपलोड हो चुका है एंड उसको हम लोग डेटाबेस के अंदर अभी सेव करेंगे। वो कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लाउडिनरी अकाउंट के अंदर आना है। यहाँ पर आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है
एंड देन आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको वेब हुक नोटिफिकेशंस के अंदर जाना है एंड यहाँ पर आप ऐड नोटिफिकेशन यूआरएल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूआरएल देना है अपने बैकएंड का। यहाँ पर आप वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, वेबहुक की, एंड देन आप लोग डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे। एंड यहाँ पर इवेंट्स है कि कौन से इवेंट ट्रिगर होने पर ये कॉल करनी है, ठीक है। हमें यहाँ पर करनी है अपलोड के ऊपर, ठीक है। जब भी यहाँ पर अपलोड हो तो वहां पर हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंड करना है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि आप यहाँ पर लोकल होस्ट को नहीं दे पाऊंगे। लोकल होस्ट जैसे 3000 है ना, क्योंकि मैं लोकली अभी टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये चीज आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। ये चीज आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। उसके लिए यहाँ पर आपको एक टनलिंग करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको लोकल टनलिंग करनी होगी। वो कैसे करनी है वो भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग यहाँ पर एक एंड पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक एंड पॉइंट बनाते हैं कि हम लोग उसको वेरीफाई कर पाए। बेसिकली डिफरेंट सर्वर भी बना सकते हैं एंड इसी के अंदर आप डिफरेंट सर्विस भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसी के अंदर कर रहा हूँ अभी के लिए, लेट्स से WH वेरीफाई, यानी कि वेब हुक वेरीफाई .ts, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एंड पॉइंट बनाएंगे, लेकिन बिकॉज हमें यहाँ पर डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें डेटाबेस कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा, राइट। तो वो भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख रहे हैं हम लोग, इम्पोर्ट फ्रॉम होनो, एंड यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉन्स्ट ऐप न्यू होनो, इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक एंड पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। ऐप डॉट लेट्स से पोस्ट, एंड इसके अंदर हमें कुछ डेटा आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका एंड पॉइंट का नेम WH वेरीफाई, यहाँ पर हमें कुछ डेटा आएगा। सबसे पहले उस डेटा को हम लोग लिख आएंगे, ठीक है। कॉन्स्ट डेटा अवेट सी डॉट रिक्वेस्ट डॉट जेसॉन, एंड यहाँ पर लेट्स से हम लोग उसको कंसोल करवा देते हैं अभी के लिए। हम यहाँ पर बाद में उसको सेव भी करवाएंगे, ठीक है। बाद में हम लोग उसको डेटाबेस के अंदर सेव कर देंगे, बट अभी के लिए लेट्स से हम लोग उसको कंसोल लॉग कर रहे हैं एंड रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न सी डॉट जेसॉन मैसेज डेटा रिसीव 200। इसको यहाँ पर हम लोग मैप कर देंगे WH राउस, ओके कूल ग्रेट। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर टनलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। लोकल टनलिंग करनी पड़ेगी। इसका यूआरएल अगर हम क्लाउडिनरी के वेबहुक के अंदर देना चाहते हैं, सो उसके लिए यहाँ पर लोकल टनलिंग npm आई गेस ऐसा कुछ पैकेज था, यस ये वाला पैकेज है। ये आपको लोकली इंस्टॉल करना है एंड इसके अच्छे खासे डाउनलोड्स हैं, आप देख सकते हैं। एंड देन हमें इस वाली कमांड को रन कर देना है, ठीक है। कोई सा भी पोर्ट अगर हम यहाँ पर एक्सपोज करना चाहते हैं तो वो वाली हमें कमांड यहाँ पर रन करनी पड़ेगी एंड एक लोकल टनलिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। सो उसके लिए यहाँ पर मैं इस कमांड को रन करूँगा। मैंने पहले ही उसको इंस्टॉल कर रखा है, तो आप उसको इंस्टॉल कर लेना, ओके। सो यहाँ पर LP, यहाँ पर आएगा हमारा पोर्ट एंड कौन सा पोर्ट हम लोग एक्सपोज करना चाहते हैं वो है 3000, ठीक है। एंड ये हमें क्या करेगा, ये हमें एक यूआरएल रिटर्न करेगा, ठीक है। लोकल टनलिंग वाला एक यूआरएल हमें रिटर्न करेगा। अभी हम ये वाला यूआरएल उसको दे सकते हैं हमारे क्लाउडिनरी को, लेकिन एक बार इसको आप यहाँ पर ब्राउजर के अंदर एंटर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको पासवर्ड देना पड़ेगा इसका। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर पासवर्ड देना पड़ेगा। यहाँ से आप पासवर्ड इसका देख सकते हैं, यस। एंड इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे एंड क्लिक टू सबमिट, एंड देयर वी गो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला हमारा लोकल टनलिंग यूआरएल अच्छे से काम कर रहा है। अभी हमें इसको यहाँ पर देना है
सॉरी, इसको नहीं, इसको यहाँ पर देना है हमें। एंड हमारा जो यूआरएल था, एंड पॉइंट था, वो क्या था, वो आई गेस WH वेरीफाई ऐसा कुछ था, राइट। हाँ, एक बार यहाँ पर देख भी लेते हैं। ओके, WH वेरीफाई, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे एंड देयर वी गो। तो अभी हम लोग पोस्टमैन के जरिए यहाँ पर इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने कंसोल लॉग कर रखा है डेटा, तो जो भी यहाँ पर पे लोड आएगा ना, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोबारा से जनरेट करेंगे साइंड यूआरएल। ये हमने दोबारा से जनरेट कर दिया। ये है हमारी यूज़र आईडी, हमें चाहिए टाइम स्टैम्प एंड सिग्नेचर। यहाँ पर एक सेकेंड, ये है टाइम स्टैम्प, ये है हमारा टाइम स्टैम्प एंड ये है हमारा सिग्नेचर, ये है हमारा सिग्नेचर। एंड अभी इसको दोबारा से अपलोड करते हैं, ठीक है। एंड देखते हैं हमारे पास क्या डेटा आता है। सेंडिंग रिक्वेस्ट, एंड जो हमारी फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। एंड यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कुछ कंसोल लॉग आया या फिर नहीं। ओके, वियर्ड, हमें कोई भी यहाँ पर कंसोल लॉग देखने। एंड गाइज वन मोर थिंग, यहाँ पर सिलेक्ट एपीआई करना मत भूलना, ठीक है। इसको क्लिक कर देना एंड अपनी एपीआई की सिलेक्ट कर देना, ठीक है। एंड अभी हम लोग इसको दोबारा से टेस्ट करेंगे बिकॉज ये वाली चीज़ रह गई थी। ओके, तो इसको हम लोग टेस्ट करते हैं दोबारा से, इसको अभी सेंड करेंगे। यहाँ पर टाइम स्टैम्प जनरेट हुआ है, पोस्ट एंड here we go द टाइम स्टैम्प एंड हमारा सिग्नेचर, देयर वी गो, हमारा सिग्नेचर है या। एंड अभी इसको सेंड करते हैं, ये फाइल को अपलोड करेगा एंड हमें यहाँ पर डेटा यहाँ पर आना चाहिए। एंड देयर वी गो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें पेलोड के अंदर कितना सारा डेटा आया है। एंड बेसिकली इसी को अभी हमें यहाँ पर डेटाबेस के अंदर सेव करना है, ठीक है। जो भी हम लोग यहाँ पर डेटा सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अपलोड हो चुका है, ठीक है, हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। सो यहाँ पर हमने फोल्डर का नेम दिया था। ओके, दिस इज द नोटिफिकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पर हमारे पास यूआरएल आ गया है हमारी फाइल का, जो भी हमारी फाइल है। ओके, तो ये वाली हमारी फाइल थी, इसको विजिट करके देखते हैं क्या हमारे पास वही है ये जो हमने फाइल सेंड की थी। ओके, सो यस, तो ये वही फाइल है जो मैंने सेंड की थी, अपलोड की थी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसेट फोल्डर, ठीक है, एसेट फोल्डर, यहाँ पर यूज़र अपलोड्स एंड यहाँ पर यूज़र की आईडी आ गई है। तो यहाँ पर हम लोग एसेट फोल्डर में से यूजर की आईडी को निकाल सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, कि यहाँ पर आप डेटाबेस के अंदर इस डेटा को सेव कर सकते हैं। एंड हमें कैसे पता चलेगा कि इस यूजर ने किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेट फोल्डर, ठीक है, एसेट फोल्डर। यहाँ पर हमने यूजर आईडी सेंड कर दी है बेसिकली। तो हमारे क्लाउडिनरी के अंदर क्या हो रहा होगा, वहां पर एक फोल्डर होगा यूजर अपलोड्स एंड वहां पर एक यूजर आईडी से, जो भी यूजर की आईडी है उसकी आईडी से एक फोल्डर बनेगा एंड उसके अंदर उसकी सारी की सारी इमेजेस होंगी, ठीक है। तो इससे जो है हमारा क्लाउडिनरी भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा बाय द यूजर्स। एंड यहाँ से हम लोग यूजर की आईडी भी ले पाएंगे एंड उस यूजर की आईडी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर की डिटेल्स भी ले सकते हैं एंड हम लोग यहाँ पर बेसिकली इस फाइल को सेव भी कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। एंड हमें ये भी पता चल गया कि किस यूजर ने यहाँ पर सेव किया है, ठीक है। तो एंड गाइज यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें माइंड में रखनी है, वो है यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पर हमें सिक्योरिटी को माइंड में जरूर रखना है बिकॉज यहाँ पर क्या होगा ना, कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा और अगर नहीं भी आ रहा तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम ये वाला एंड पॉइंट यहाँ पर एक्सपोज कर रहे हैं, राइट। अब ऐसे तो कोई भी अगर थर्ड पार्टी पर्सन इसको कॉल करेगा तो वो यहाँ पर लाइक डेटा को सेंड कर पाएगा, राइट। एंड उसके डेटा को हम लोग डेटाबेस के अंदर सेव कर देंगे। ऐसे तो कोई भी यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट कर पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये क्लाउडिनरी ने ही हमें सेंड की है, ये हमें क्लाउडिनरी ने ही सेंड की है। ये हम लोग यहाँ पर कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते ना थर्ड पर्सन
या फिर कोई भी हैकर यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट कर पाए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ वही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे जो कि हमें क्लाउडिनरी ने सेंड किया होगा। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे? तो बेसिकली इसके लिए मैं इस आर्टिकल पर आऊँगा, नॉट दिस वन एक्चुअली, नोटिफिकेशन सिग्नेचर्स, एंड यस दिस वन, राइट। तो यहाँ पर क्या करता है ना कि जो हमारा क्लाउडिनरी है, जब हमें वेबहुक के थ्रू हमें कॉल करता है, तो वो हेडर्स के अंदर ये दो हेडर्स भी हमें सेंड करता है। एक तो XCLD सिग्नेचर एंड एक है XCLD टाइम स्टैम्प। तो इन दोनों के थ्रू हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वाली जो रिक्वेस्ट है वो हमें क्लाउडिनरी ने ही सेंड की है। एंड इसके लिए हम लोग क्लाउडिनरी का ये वाला फंक्शन, ये वाला मेथड बेसिकली यूज कर सकते हैं। बॉडी के अंदर हमारी बॉडी आएगी एंड ये टेक्स्ट के अंदर होनी चाहिए, लाइक स्ट्रिंग होनी चाहिए। एंड ये होगा हमारा टाइम स्टैम्प जो भी यहाँ पर आया है, हमारा XCLD टाइम स्टैम्प, एंड ये वाला सिग्नेचर, एंड यहाँ पर आएगी हमारी प्राइवेट की। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक मेथड बनाया था, वो है वैलिडेट क्लाउडिनरी सिग्नेचर। इसके अंदर सिंपली हम लोग टाइम स्टैम्प दे रहे हैं, सिग्नेचर दे रहे हैं, पेलोड, इसको स्ट्रिंग ले लेते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, इसको मैं कंसोल लॉग कर रहा था, आप भी इसको कंसोल लॉग कर कर देख लेना एक बार। एंड यहाँ पर सिंपली मैंने इस मेथड का यूज किया है जो कि क्लाउडिनरी हमें प्रोवाइड करता है। इसके अंदर मैंने पेलोड भेज दिया है, टाइम स्टैम्प, सिग्नेचर एंड हमारी प्राइवेट की, हमारी सीक्रेट की। तो ये वाला मेथड मैंने यहाँ पर राइट किया है। इसको सेव करेंगे एंड यहाँ पर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एज ए टेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं, एंड एज ए प्लेन टेक्स्ट यहाँ पर हम लोग टाइम स्टैम्प भी ले लेंगे। एंड हेडर्स यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं लेते, इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर हेडर, एंड यहाँ पर सिंपली हमारे हेडर का नेम वो है CL। हमारे हेडर का नेम क्या था, दिस वन, राइट। एक तो था हमारा CL टाइम स्टैम्प एंड एक था हमारा XCLD टाइम स्टैम्प। तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ पर ले लेंगे। एंड सेम हम लोग यहाँ पर सिग्नेचर को भी ले आएंगे एंड यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इफ, एंड यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे ये वाला हमारा मेथड, नॉट दिस वन, ये वाला मेथड। तो इसको ले आएंगे एंड इफ नॉट, एंड इसको एक बार इंपोर्ट भी कर लें। इसके अंदर टाइम स्टैम्प, सिग्नेचर एंड पेलोड हम लोग सेंड करेंगे। सो टाइम स्टैम्प, ओके, ये अनडिफाइंड भी आ सकता है, राइट नाउ इसको ऐसे कर देते हैं एंड ओके। तो अगर ये यहाँ पर फॉल्स आ जाता है तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे इनवैलिड सिग्नेचर। मतलब यहाँ पर मैं CLD भी कर लेता हूँ, दैट इनवैलिड सिग्नेचर, ओके, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुली गई है। ओके गुड। तो इससे जो है हमारी वेरिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगी एंड इससे जो है हम लोग वेरीफाई कर पाएंगे कि हाँ, जो रिक्वेस्ट यहाँ पर आई है वो हमें क्लाउडिनरी ने ही सेंड की है। एंड इसके आगे हम यहाँ पर डेटाबेस के अंदर डेटा सेव कर सकते हैं जो भी हम लोग चाहें। एंड ये वाला टास्क आपके लिए होमवर्क है, आपको सिंपली यहाँ पर डेटाबेस के अंदर डेटा को सेव करना है। ओके, यहाँ पर आपका डेटा आ जाएगा, इसको आप जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड जो भी आपको डेटा चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ से पेलोड में से ले सकते हैं एंड उसको यहाँ पर डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर ध्यान रखना, जो यूजर की आईडी है ना, जो यूजर की आईडी है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, राइट। कि यहाँ पर पहले यूजर अपलोड्स फोल्डर होगा एंड इसके अंदर यूजर की आईडी होगी, ठीक है, उसका फोल्डर बना होगा बेसिकली। तो आपको JS की हेल्प से इस पहले वाले पार्ट को कट कर लेना है एंड दिस वाले पार्ट को लेकर आना है एंड ये आपकी बेसिकली यूजर आईडी होगी। ठीक है, ऐसे सिंपली आप यूजर आईडी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना। एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड ये वीडियो आपके लिए एक्साइटिंग वीडियो रही होगी। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।